किसको पकड़ाऊं, किसे कहूं। हाथ थामने वाला भी जब दूर चला जाए, जिस पर भी भरोसा किया जाए, इस संसार के लोग क्या भरोसे के लायक होते हैं? सच में तुम्हारी बात, तुम जो कहना चाहते हो, कोई है सुनने वाला तुमसे? तुम्हारा संकट, तुम्हारी मुसीबत, जब तुम किसी को कुछ रोकर कहते हो, जब तुम बहुत दुखी होते हो किसी बात पर, जब तुम बहुत अंतरंगता से बहुत परेशान होते हो, जब तुम्हारा कोई नहीं तुम्हें दिखता, जब 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 तुम नहीं रहते, तो जरा सोचना कि उस समय कितना मुश्किल होता है। जब बेहुवल होते हो, तुम परेशान होते हो, तुम दुखी होते हो, पर तुम्हारा कोई नहीं होता। तुम अपनी बात कह रहे होते हो, सामने वाला हो सकता है बहुत दयालु हो, बहुत ठीक हो, तो हाँ कह सकता है, लेकिन क्या तुम्हारा संकट, तुम्हारी बात समझ सकता है? तुम्हारी पीड़ा को वैसा ही एहसास कर सकता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है? जिसे तुम अपनी वेदना बता रहे हो, जिसे तुम अपने बारे में बता रहे हो, जिसे तुम अंतरंग बातें शेयर कर रहे हो, जिसे तुम सब कुछ बताए दे रहे हो, जिसे सर्वस्व तुम समर्पित किए दे रहे हो, जिसे जरा ध्यान से समझना, जिसे तुम सब कुछ कह दे रहे हो, जिसे तुम सब साझा कर रहे हो, जरा सोचना, क्या वो ठीक है? कभी ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे इन संदेशों को संदेहात्मक देखे और तुम्हें कटघरे में खड़ा करे। ये मनुष्य बहुत बहरूपिया है, बहुत रूप है इसकी किसी बात पर विश्वास मत करना। कि कब तुम्हारे सामने रोते हैं, कब हंसते हैं और कब पलट जाते हैं, भरोसा मत करना। भरोसे के लायक सिर्फ दीनानाथ है और कोई नहीं। भरोसे के लायक सिर्फ भगवान शिव है, दूसरा कोई नहीं। अपनी बात अगर तुमने बता दी तो भूल मत जाना, सुनी इठलई है लोग सब, बाट न ले है कोई। और सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बेवाई, किसी वो संकट आया ही नहीं। तो मैं आप बीती बताता हूं। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं। मैं कभी उनके हॉस्पिटल गया, सारांश बता रहा हूं, मैं दोबारा कभी नहीं जा पाया। उस हॉस्पिटल में देखा मैंने लोगों को कहां कहां से हाथ और पैर टूट सकते हैं, उसका एहसास किया हमने। आप यकीन मानो, ये उंगली 5 से 10 जगह से टूट सकती है, ये हाथ 20 से 50 जगह से टूट सकता है, ये पैर 20 से 50 जगहों से टूट सकता है। कहां कहां से टूट सकता है नहीं पता। और फिर वो बगल से सरिया डाली जाएंगी, फिर तारों से सिला जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या। ये सब कंप्लीटली अमानवीय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इतना दर्दनाक है, ये इतना कष्टप्रद है, ये इतना यातनात्मक है, ये इतना अंदर से हिला देने वाला है, सच मानो सोचकर भी बहुत मुश्किल लगता है। उनमें से किसी का भी दर्द डॉक्टर भी नहीं हरण कर रहा, उनमें से किसी का भी कोई संकट डॉक्टर भी कहां तक समझ पाएगा।
उस दिन मुझे समझ आया कि ऐसी कितनी सारी वेदनाएं हैं जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं है। सच मानना, कोई नहीं बांट पाएगा इसे। सच मानना, तुम्हारा संकट, तुम्हारी मुसीबत, ये संकट हर है, ये पाप हर है, इसके अलावा किसी को मत कहना। जब तुम अपनी बात कहते हो तो तुम भूल जाते हो तुम किसे कह रहे हो। वो तुम्हारे जैसा ही हाड़ मास का आदमी है। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मैं आंखें नहीं उठा पाऊं इस बात पर। किसी बहुत बड़े गुरुजी के सामने भी नहीं। सच मानना, तुम्हारे नाथ के अलावा कोई नहीं है। तुम और सिर्फ तुम और तुम्हारा भोलानाथ, इसके अलावा कोई नहीं है तुम्हारा। न भ्राता, न माता, न त्राता, कोई नहीं है। सब बनावटी दुनिया है। संकट की घड़ी में कोई नहीं आता, मुसीबत के काल में कोई नहीं आता। किसी अपने से पूछ कर देखना कि मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेना चाहोगे क्या? मेरा हाथ काटा जाना है, आप ना कटवाओगे क्या? विषय आता है तो बताऊं किसको? बाबा को नहीं कहूं, इनको नहीं कहूं, माता को नहीं कहूं, भ्राता को नहीं कहूं, दोस्त को नहीं कहूं, तो कहूं किसको? रोज की परेशानी है ना, अंदर कहां तक रखें? रोज कुछ न कुछ बात होती है, कुछ कहने का मन करता है। ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये काला है, वो नीला है, वो पीला है, वो बैंगनी है, वो बसंती है, ठीक नहीं लगता, इसकी सुंदरता कम है, उसकी लंबाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है, वो मोटा ज्यादा है, ये पतला कम है, और इतनी सारी बातें अंदर रखूं कैसे? किसी न किसी को कहने का मन करता है। और ये प्रपंच ही नहीं, अंदर की वेदना जब अंदर हो ना तो सालों नहीं निकलती। मुझे 4 दिन पहले कोई बच्ची मिली, उसका तलाक पिछले 8 साल पहले हुआ था। आज भी जब उसने अपनी बात कहना शुरू की तो उसकी आंखें छलछला उठी, उसका वो दर्द फिर से झलक उठा। तो या तो मैं ये कहूं कि उस बात में दर्द है, या तो मैं कहूं कि वो बच्चा दर्द में ही है पिछले 8 सालों से। हमसे पहले जाने कितने ही लोगों को बताया होगा उसने। भगवत कृपा से बताने के बाद, जैसे उसने मुझे बताया, उसके बाद भगवत कृपा से उसके जीवन में कुछ नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। किंतु विषय ये है, पिछले 8 सालों से वो कष्ट में था। उस बच्चे के जीवन में जो संकट था वो पिछले 8 सालों से लगातार था। इस संकट को, इस मुसीबत को कौन टालेगा? इस पीड़ा को कौन समझेगा? कभी तुम्हें तकलीफ आए, कभी तुम बहुत मुसीबत में होना, कभी बहुत संकट में होना, कभी बहुत ज्यादा तुम्हें समस्या आ जाए, कभी जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है और तुम्हें सच में किसी से कुछ कहने का मन कर रहा है, तो बस अपने घर में रखी शिवलिंग उठाना और हृदय से लगाना और एक बार कहकर देखना। तुम्हें ऐसा लगेगा कोई सुन रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें जवाब मिल रहा है। करके देखना, अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं। भगवान शिव सर्वत्र है, विश्व में एकमात्र बाबा है जिसकी मूर्ति में आंख, नाक, कान, मुंह बनाना निषेध है। विश्व में मात्र बाबा है जिसका आंख, नाक, कान, मुंह बनाना निषेध है।
हर कंकड़ का हर वो कण शिव रूप है। तो शिवलिंग तुम बड़ी देखते हो, बहुत विशाल देखते हो, वही शिवलिंग बहुत छोटी भी है, बहुत छोटी भी है, उससे भी बहुत छोटी है, और फिर छोटी 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 छोटी, इतनी छोटी कि जिसे तुम अपनी इस चर्म चक्षुओं से देख भी ना सको। वो अणु परमाणु वो सब मिलकर के एक संसार का स्वरूप बन रहा है। ये पूरा का पूरा जगत शिवमय है और शिव ही चला रहा है, शिव ही पालनहार है, शिव ही संहार करता है। वेद कहता है नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय। भगवान शिव सर्वत्र है। बाबा शिव की महिमा का ये गुणगान, बाबा शिव की महिमा का ये उपाख्यान जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं, उनके जीवन में संपूर्ण प्रकार के संकट और कष्ट मिट जाते हैं।